हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जैसा कि यहाँ पे मैं होने जा रही हूँ। अब दिन की शुरुआत हो चुकी है। भगवान से आके हाथ जोड़ लिया है कि धन्यवाद, आपने ये दिन भी दिखाया, नया नया दिन। और उसके बाद दरवाजे खुले ही थे। सुबह हस्बैंड पहले ही उठ जाते हैं क्योंकि कूड़ा वाला आ जाता है, तो फिर वो दरवाज़ा खोल दिए थे और फिर मैं आके भगवान से हाथ जोड़ लेती हूँ कि भगवान, एक नई सुबह दिखाने के लिए फिर से आपका धन्यवाद। और उसके बाद फिर बाथरूम जाती हूँ। बाथरूम में अपना बेसिक रूटीन काम करके आ जाती हूँ किचन में। और ये कुंदरू की सब्ज़ी मैंने बच्चों के लंच के लिए बनाया था, क्योंकि हमारे यहाँ ना कुंदरू हर कोई पसंद करता है। तो फिर इसको मैंने रात में ही कट कर रखा था, तो फ्रिज से अब निकाल के सीधा बनाना चालू कर देंगे। क्योंकि सुबह की मॉर्निंग टाइम पे आप लोग को पता ही है, शरीर तो सुस्त रहता है लेकिन दिमाग को एक्टिव तो करना ही पड़ता है, और हाथ पैर को भी थोड़ा एक्टिव करना ही पड़ता है। क्योंकि ना मॉर्निंग टाइम पे क्या होता है, थोड़ा लेज़ी लेज़ी लगता है, यही लगता है कि अभी थोड़ा सा और सो लूँ। लेकिन खैर ये तो हो नहीं सकता पॉसिबल, तो इसके लिए क्या सोचना। तो आ गए हम किचन, थोड़ा सा और एक बार वाइप कर लेते हैं। क्योंकि ना क्या होता है, रात में कोई कीड़ा मकोड़ा चल देता है, कोई चीज़ मान लो गिर गया, उठाना पड़ गया। इस वजह से मैं एक बार अच्छे से ऊपर नीचे टॉप और नीचे स्लैब को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और बाल को भी इतना हमको टाइम नहीं है कि हम कुछ बाल में कुछ करें। और फिर इसको लगाते हैं जूड़ा। जूड़े के बाद प्रोसेस दिखाते हैं अपने काम का, क्योंकि टाइम नहीं है। बच्चे लहसुन नहीं खाते हैं तो फिर बहुत इजी हो जाता है। लहसुन में टाइम जाता है छीलने में, और बड़ा किचकिच का काम लगता है, मुझे झंझटी काम लगता है लहसुन छीलना। किस किस को पसंद है बताना लहसुन छीलना। मुझे तो भाई स्पेशली मैं बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हाँ गाइस, बहुत ज़्यादा बोरियस लगता है। एक तो ना मेरे नेल्स ना जलने लगते हैं, मेन प्रॉब्लम तो मेरी ये है। नहीं तो मैं विंटर सीज़न में क्या करती थी ना, बाहर बैठती थी तो आधा आधा किलो लहसुन लेके बैठती थी, और मतलब सुबह में शाम तक मतलब वो छील के मैं एक डिब्बे में फिल कर लेती थी। बहुत आराम रहता था। लेकिन अब गर्मियों में यार किसी तरह तो काम होता है, लहसुन कौन बैठ के छीले। और उसके बाद यहाँ पे प्याज कट के डाल दिया और पच फोड़न डाल दिया थोड़ा सा, बस। अब इसमें पलट देंगे कुंदरू। डिटेल वीडियो नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि यार गाइस ये सिंपल सी सब्ज़ी है, आप लोग को तो पता ही है, तो इसको क्या इतना डीप में दिखाना। तो बस बता दे रहे हैं कि इस प्रोसेस से मैंने इसको बनाया हुआ था। और किस किस को पसंद है कुंदरू की सब्ज़ी बताइएगा ज़रूर, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और साथ ही साथ मैं चना बना के रख लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड पूजा करके आ जाते हैं ना, तो उनको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है। तो ये चने ही बना देते हैं। कभी कभी अगर ये मूड ख़राब कर देते हैं ना, तो वो भी नहीं बनाते।
यहाँ पे बना लेते हैं फटाफट से चाय, क्योंकि ना चाय जब पी लेते हैं तो थोड़ा सा तो लेज़ीपन दूर ही हो जाता है, बड़ी एनर्जी आ जाती है, जैसे लगता है ना बॉडी थोड़ा सा चार्ज हो गया है। और कौन कौन सुबह में चाय का वेट करता है ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे ना मैं बना लेती हूँ चाय, अपने ही लिए बनाना है मुझे, हस्बैंड के लिए नहीं बनाना है। वो मंदिर से आते हैं तो सीधे अपना चना लेके नीचे चले जाते हैं, तो फिर नहीं पीते हैं दूध वाली चाय यहाँ पे, क्योंकि ऑफ़िस में ना बहुत उनकी चाय हो जाती है, तो इस वजह से उनको पसंद ही नहीं आता है कि घर पे इतना चाय सुबह पिएँ। वो थोड़ा सा अपने बॉडी को मेंटेन करने में लगे हुए हैं, तो फिर हमको लगता है चलो कोई बात नहीं पीना है तो अपने लिए तो भाई बनाना ही है। सुबह की चाय मिल जाए तो दिन बन जाए, वही हाल होता है हम लोग लेडीज़ का, क्योंकि भाई हम तो काम करते हैं, अब इन लोग की तरह थोड़ी ना है एक्सरसाइज कर लिए, साइकिलिंग कर लिए और नहा धो लिए, बस पूजा करके ऑफिस निकल लिए। अब इन लोग के जैसे हम लोग की लाइफ नहीं है ना, हमको तो खुद ही करना है, खुद ही सब कुछ करना है, तो फिर अपने हिसाब से करना है। फटाफट से लगा लेते हैं आटा। और उसके बाद बनानी है आज मुझे मटर की सब्ज़ी, और मुझे खाने का मन था निमोना, तो मैंने आज इस प्रोसेस से बनाया। सेम वही मेथड है हरे मटर का, बट ये सूखा मटर है, बस फ़र्क इतना ही था। लेकिन बाई टेस्ट तो लग ही रहा था जैसे सीज़न का है। अगर आप चाहें तो हरी मटर की जगह सूखी मटर आप भिगो के ट्राई करके देख लेना, निमोना स्टाइल में बना के। बस उसमें हरी धनिया का पत्ता ज़्यादा पीसेगा ताकि वो ग्रीन ग्रीन हो जाए। और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था। और मुझे तो पर्सनली मैं बता रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आया खा के चावल रोटी से। विंटर सीज़न याद आ गया था मुझे। बच्चे चले गए स्कूल, हस्बैंड चले गए ऑफ़िस, तो अब हम चलते हैं अपना आगे का प्रोसेस करते हैं। क्योंकि अब मैं चली गई थी पार्क से ले आई हूँ फूल पत्ती, और अब लगा लेते हैं। एक छोटा सा वहाँ मुझे क्यूट सा पौधा मिल गया, अब उसको लगा लेते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि वहाँ पार्क में ना बहुत सारे पेड़, बड़े बड़े जो पेड़ हैं उनके बीच जब गिरते हैं ना, तो पार्क में करी पत्ता, सहजन का पेड़ और ये अपराजिता, इसका पेड़ वहाँ पे ना बहुत सारा लगा हुआ था। तो मैंने इसको एक पेड़ निकाल लिया और ले आए अपने गमले में लगा दिया। क्योंकि अभी क्या है ना गाइस, मेरा केले का पेड़ भी सूख गया है। समर में क्या था ना, पानी तो उसको एक एक जग डाल देते थे, बड़े से 1.5 लीटर 2 लीटर का समथिंग वो जग है, उसी से मैं भर देती थी पानी। मुझे आइडिया ही नहीं लगता था, ऊपर मिट्टी सूख जाती थी और नीचे लगता था कि गीला है, तो इसी प्रोसेस से वो ख़राब हो गया पेड़। और अभी हालांकि एक बार और हुआ था यहाँ, जब से हम हुए हैं 3 साल से यहाँ इस घर में हैं, तो फिर एक बार तो सूखा तो 2 पेड़ निकला, फिर वो निकल के फिर सूख गया, फिर अच्छे से 2 पेड़ निकले और वो अभी तक चला। इतना बड़ा पेड़ हो के फिर सूख गया, क्या पता उसी में जड़ पड़ी हो तो फिर से निकल आए। आई होप, इंतज़ार तो ही है कि निकल आए तो अच्छी है, नहीं तो पार्क में छोटे छोटे पेड़ भी निकले हैं, जाएंगे तो किसी दिन ले आएंगे पूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा करते हैं। तो अब मन में ये लगता है ना कि रेगुलर इतने दिन से केले की पूजा की अब नहीं हो पा रहा है, तो बड़ा मन में सैडनेस भी लगता है।
खैर अब क्या कर सकते हैं, हम नहा धो लिए हैं, कपड़े लगाने थे मुझे, अब हम कपड़े लगा लेते हैं। और ये ना बाल्टी से पानी डालना होता है। हमारे यहाँ जितने भी नल के टैप लगे हुए हैं वो ऐसे लगे हुए हैं कि उसमें रबड़ लगी नहीं पाते मशीन का। जी हाँ, और ये जो फुल्ली ऑटोमेटिक है उसमें तो वो फिट ही है, लेकिन उसमें आप लोगों को पता ही है मेरे मन का कपड़ा साफ़ ही नहीं होता है। पता नहीं कैसे लोग इतना तारीफ़ करते हैं, बट मुझे उसमें नहीं समझ में आता है। और सच में बताइएगा, फुल्ली टॉप लोडेड मशीन किस किस को पसंद है? मुझे तो भाई पर्सनली मैं बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि ना उसमें कपड़े बिल्कुल से भी नहीं साफ़ होते हैं। और मैंने बस यही बड़े बड़े यूट्यूबर का वीडियो देखा और बस हमने भी ले लिया, लेकिन बहुत बड़ी गलती कर ली, पैसा फंसा दिया मैंने। उतने में तो मेरा 2 सामान आ जाता और काम भी अच्छा खासा होता। ये 8 केजी का लिया, मैं 10 केजी का ले लेती सेमी ऑटोमेटिक मशीन, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छी मशीन होती है, इसीलिए मैं ये सेमी है लेकिन सिंगल है मशीन है। ये मैं रेंटेड घर में जब रहती थी ना, जब मेरा घर नहीं था तब मैं इसको ली थी। और बताओ ये 7-8 साल से बेचारा मेरा साथ दे रहा है, तो इसे मैं छोड़ना भी नहीं चाहती है। मैं जब दूसरा वो ले ली थी ना मशीन, तो मैं बगल में एक भाभी उनको दे दी थी, लेकिन क्या हुआ ना उनके यहाँ ये चला ही नहीं। मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट करके ले लिया और मेरे यहाँ तुरंत चल गया। और नहा धो के आते हैं तो चलते हैं, पूजा प्रोसेस दिखाते हैं आप लोग को। बहुत डिटेल वीडियो नहीं डालते हैं, क्योंकि ना गाइस क्या होता है, मेरा पूजा रूटीन ना बहुत लंबा होता है, तो आप वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा ही क्लिप आप लोग को दिखा रही हूँ। ये है मेरे पूजा का प्रोसेस, और ये है मेरे महादेव, और ये मेरा पूजा का सारा सामान। पूजा हो चुकी है, अब लगी है ज़ोरों शोरों से भूख। तो ये कुंदरू की सब्ज़ी जो मॉर्निंग में मैंने बच्चों के लंच के लिए बनाया था, और ये रहा मेरा निमोना चावल रोटी, ये रही आज की थाली। और उसके बाद मैंने ये रैक को दिखा रहे हैं कि बच्चे इस पर कपड़ा रख के, और रैक को इसका होल्डर जो है ना निकल गया है, ये बहुत ही बेकार होता है। आप पत्थर कटवा के लगवा लो, लेकिन ये तो मेरी समझ से परे है। ये टूट गया, 3 ही साल में इसके होल्डर निकल गया। और पता है ये लगता है स्टील का है, बट ये स्टील नहीं होता है, ये प्लास्टिक होता है। और ऐसा प्लास्टिक होता है कि आप इसको मतलब चिपका भी नहीं सकते हो। और यहाँ पे ऊपर वाला लाइट में काम कर रहा है, लाइट का काम हो रहा है ऊपर, तो नीचे कितनी डस्ट गिर रही है आप लोग को वही मैं दिखा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने सोक किया है चना, क्योंकि ना चना हमारे यहाँ आप लोग को पता ही है रोज़ बनता ही है। और किचन क्लीन कर लिया मैंने, बर्तन क्लीन कर लिया। वो वीडियो मैंने कट कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जा रहा था। वो वीडियो अभी जो नेक्स्ट वीडियो गया है वहाँ से ये दूसरी वीडियो शुरू हो रही है, क्योंकि उसको भी मैंने कुछ उसमें सही से वीडियो नहीं पढ़ पाया है, इसके लिए आई एम सो सॉरी। क्योंकि अगर एक ही वीडियो में कट करना पड़ता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, या तो बहुत अच्छी एडिटिंग आती हो आपको, तभी वो क्लियर वीडियो आ सकता है। सो आई एम सॉरी उसके लिए। और यहाँ पे धो लेते हैं कपड़े, क्योंकि ना आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे के साथ में सारे बच्चे आ चुके हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, सबका ड्रेस भी लेके क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि एक का छुट्टी रहेगा, सैटरडे उसकी मीटिंग है छोटी वाले का, और बड़ी वाले का क्लास है, और वो भी हाफ डे ही होता है उसका सैटरडे, तो वो भी 12 बजे तक आ जाती है। तो वो भी कपड़े में लेके धुल के मशीन को ओके कर लेती हूँ, क्योंकि बारिश सीजन है ना गाइस, और इसमें सुखाने का कोई सिस्टम नहीं है। तो कपड़े के पीछे मैं ना इतना अप डाउन करना पड़ता है, मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। आज तो ऐसा हुआ ना कि मैं जितनी बार कपड़े फैला रही हूँ उतनी बार भगवान बारिश करने लग रहे हैं। जैसे बाहर निकलती हूँ, हाँ चलो बारिश चली गई, और फिर मैं जैसे कपड़े फैला रही हूँ फिर भगवान बारिश कर रहे हैं। आज जैसे ना लग रहा था भगवान मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, आँख में चौली खेल रहे हैं। आज तो मेरे साथ ना गाइस यही हुआ कि मैं 3 से 4 बार बाहर निकली, मौसम ठीक लगा, मैं जैसे कपड़े डाली भगवान बरसने लगे, फिर मैं कपड़े उतारी। आज इतना टायर्ड हो गई ना कि पूछो ना, इस प्रोसेस से आज मेरा बहुत ज़्यादा लेट हो गया काम करने में। तो अभी 4 बजे 5 बजे मैं उठाई हूँ, फिर पोछा लाइज़ॉल डाल के अच्छे से घर की क्लीनिंग की हूँ,
क्योंकि सुबह से कुछ हुआ नहीं था ना, सिर्फ झाड़ू ही लगी थी, तो घर भी नहीं अच्छा लगता है, गंदा गंदा हो जाता है। कल से वो तोड़ फोड़ किया था, लाइट का काम किया था, तो ऐसे भी घर खिसक रहा है पूरा। नीचे का नहीं कर पा रहे हैं, गर्मी के हमारे एक ही फ्लोर करते हैं, थकान भी हो जाती है यार, इंसान ही तो है, कोई मशीन थोड़ी ना है। तो चलते हैं आगे, आप लोग को प्रोसेस दिखाते हैं, आप लोग बोर ना हो जाएं इस वजह से। यहाँ पे मेरा काम हो चुका है, कपड़े भी मेरे धुल चुके। अब हम इनको पानी अच्छे से टाइट निचोड़ के इसको फैला देते हैं, क्योंकि जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो तो हवा लगने पे सूख जाते हैं, लेकिन क्या है ना, एक ही रेलिंग पे इतना सारा कपड़ा नहीं सूख सकता है। ऊपर नीचे मैं भर तो दे रही हूँ, मैंने परी से बोला कि बेटा चाह बाहर रस्सी पे डाला, लेकिन वो सुनी नहीं रही थी, वो है घर खाली रहता है, तो वहीं हम अपनी रस्सियाँ बांध लिए हैं और वहाँ पे भी कपड़े डाल देते हैं। क्योंकि ना जब धूप जाने लगती है तो उस साइड धूप चली जाती है, मॉर्निंग में तो हमारे साइड रहती है और इवनिंग टाइम से दोपहर टाइम से धूप उधर शिफ्ट हो जाती है, तो जो कपड़े यहाँ नहीं सूखते हैं तो वहाँ सूख जाते हैं। और विंटर में तो आप लोग को पता ही है बहुत प्रॉब्लम होती है कपड़े सुखाने में, समर सीज़न में इतनी नहीं होती है, अभी रेनी डे है तो रेनी में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो ही जाता है। तो इस वजह से फिर नहीं गई, तो मैंने एक ही रेलिंग पे सारे कपड़ों को सेट कर दिया, थोड़े इस दीवार पे उस दीवार पे करके। और सच में गाइस, ये कल से यही हम कर रहे हैं, ऊपर नीचे कपड़े कर रहे हैं, आज के भी हो गए, कल के भी हो गए। सो क्या कर सकते हैं, आज तो मैंने चादर वादर धुली, एक राउंड के कपड़े तो सूख गए थे, लेकिन दूसरी राउंड के कपड़े आज बहुत प्रॉब्लम से सूख रहे हैं। अभी भी बाहर ही डाल रखा है मैंने, अब देखते हैं बारिश होती है तो छोड़ देते हैं, नहीं होती है तो फिर छोड़ देंगे, नहीं तो फिर अंदर कर लेंगे। क्योंकि एक तो देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, अभी इस टाइम पे ना धूल मिट्टी नहीं उड़ती है, घास चारों तरफ हो गया ना, तो बहुत अच्छा लगता है। एक तो ना सुकून लगती है ना जब धूल मिट्टी नहीं उड़ती है। तो बाबू नीचे थोड़ा चाय प्या कर रही हैं, तो इग्नोर करिएगा, क्योंकि पता नहीं क्यों आज ये बहुत रो रही है। नीचे सब लोग हैं, उन्हीं के साथ अपना खेल रही है। यहाँ पे ना जाना था, मुझे बर्थडे है कल इसका, तो फिर मुझे इसके लिए कपड़े लेने जाना था। यहाँ शगुन का कलेक्शन है
बहुत अच्छी शॉप है ये, खुली हुई है नई। और फिर वहाँ से कपड़े लेने के बाद किसी तरह तो वहाँ सेलेक्ट किए कपड़े, और फिर आए यहाँ इसका बाटा में। देखा मैंने सैंडल लेने का मूड था, बट सैंडल मेरे मन का नहीं था, तो फिर मैंने इसके लिए वैली ले ली। और इसके जो मैं सामान लेके आई थे, फिर इसका केक ऑर्डर करना था, केक ऑर्डर कराई। बट जो मुझे थीम चाहिए था केक का वो नहीं मिला, तो मैंने कहा चलो कुछ तो मिल गया। और फिर ये अपने कपड़े ट्राई कर रही हैं। और अपने बच्चे का तो अंदाज़ा होता ही है कि हमारे बच्चे की क्या साइज़ है, तो मैं कभी इसको लेके नहीं जाती हूँ। इन तीनों को मैं कभी नहीं लेके जाती हूँ, मैं अपने ही अंदाजे से अपने बच्चों का कपड़ा लेके आती हूँ। माँ हूँ तो इतना एक्सपीरियंस तो हो ही जाता है। और हमारे यहाँ का ये जो कलेक्शन है ना शगुन का, बहुत अच्छा कलेक्शन है इनके यहाँ भी। नहीं तो आलमबाग जाते थे और वहाँ से लेके आना पड़ता था कपड़ा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था, क्योंकि आलमबाग जाने में भी आधा घंटा लग जाता है। और यहाँ हमारे गेट पे ही है ये शॉप, और इसकी वैली भी एकदम फिट है। कह रही थी मम्मा 7 नंबर लेना चाहिए था, ये इसी साल तक होगा, अगले साल ये छोटा हो जाएगा। तो मैंने कहा पहले हाइट बढ़ाओ तो पैर बढ़ाना। कह रही है ना एकदम साइज़ का है ये। तो आई होप ये ड्रेस और इसका टॉप पसंद आया होगा। सो ढेर सारा विशेष दीजिएगा, इसका बर्थडे है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज़ लाइक करना ना भूलना, सब्सक्राइब करना ना भूलना, प्यारे प्यारे कमेंट्स देना ना भूलना। देन टाटा बाय बाय, फिर से मिलेंगे कोई नेक्स्ट पार्ट में। अब इसके बर्थडे पार्ट का आएगा।